स्टार्ट करो। हम्म 49,410 हो गया भाई। कैसे किया? क्या करेंगे इनमें? उन सभी तीन अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 4। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जितने अंक की संख्या निकालनी होती है उतने अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। अभी हमको क्या करना है, 10 का भाग। 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये 100 हो गया कंप्लीट, कुछ बचा नहीं। इसमें भी 10 का भाग करना है। 10 9 90, 9 99, 10 9 90, 9 बचे। यही ना। छोटी से छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। और शेषफल को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 100 और 4 कितना हो जाएगा? 104। यानी कि सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई कितनी? 104। इसके बाद में जो भी होंगी लास्ट और देख लेते हैं। 10 गुणा 99 कितना हो जाएगा? 9 से 90। 9 से 90 में 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 994। कितना हो जाएगा? यानी कि इस टाइप से करना है। और हर जगह जो डिफरेंस रहने वाला है, इनमें जो अंतर रहने वाला है वो कितने से विभाजित है? 4 10 से, सॉरी। तो कितने कितने का रहने वाला है हर जगह? 10 10 का रहने वाला है। यही ना। योग का सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी का? SN बराबर N/2 इंटू A प्लस L कर दो। N कितनी हो जाएगी इसमें? N कैसे निकालते हैं हम? कल भी बताए थे। बिल्कुल सही बात है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, N की वैल्यू निकल के आती है ऐसे करके। तो 994 में से 104 गया तो कितना बचा? 890। कितना बचा? बटे कितने करने का? 10 10 का, तो 10 का भाग लगा दिए। 0 से 0 कैंसिल, 89 आ गया। एक ऐड कर लेते हैं N के लिए, तो 89 और एक कितना हो गया? यानी कि N की वैल्यू आ गई 90 बट्टे 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है? 104 प्लस L कितना है? 9 से 94। यही कैलकुलेशन तो करनी है बस। अब तो हो जाएगा कि नहीं होगा अभी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए इसे।
हो गया कि नहीं हुआ? इतनी देर का क्वेश्चन है क्या ये? सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की है ना? कितने अंक की है? 3 अंक की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 9 से 99। सबसे पहले 100 को कितने का भाग लगाना है हमें? 6 का। 6 का भाग लगाएंगे 16 छिक्के 96, बचा कितना? 4। अलग बात है। एक्स्ट अगला 6 का भाग लगाएंगे 6 का 6, कितना बचा? 3। 9 6 36, कितना? 3 9 6 36, कितना बचा? यही निकल करके आ गया। तो जो सबसे छोटी संख्या निकल के आई वो कितनी हो गई? 16 छिक्के कौन सी हो गई? 16 छिक्के 96। लेकिन 96 में तो 2 ही अंक हैं, करने हैं 3। इसने शेषफल और दिया है कितना? 5। शेषफल का क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 96 और 5 कितना हो गया? 16 छिक्के 96 और 5 कितना हो गया? 101। सबसे छोटी संख्या हो गई जो 6 से विभाजित होगी और 5 शेष देगी। कौन सी? 101। अब 101 के बाद में क्या? डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा? 166 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 996। 996 और 5 1001। ये तो ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया? ज्यादा। ज्यादा हो गया तो क्योंकि 4 अंक हो गए ना इसमें तो, और चाहिए कितने? 3। 3 चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ 166 की जगह कितना कर लेंगे? 165। अब 165 कर लेंगे तो 165 में इसका गुणा कीजिए। 6 पंजे 30 की 0 हंस लगी 3, 6 36, 36 और 3 39 का 9 हंस लगी 3, 6 6 और 3 9। 9 से कितना हो गया? 90। 9 से कितना हो गया? 90 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 से 95। क्लियर है? क्या करना है अब हमको? एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। बस ए और एल तो निकल ही आए हैं, कई की वैल्यू निकालनी है? एन की। चलिएगा, ये संख्याएं कितने कितने डिजिट के हिसाब से हैं? 6 6 के से। कितने कितने के से हैं? 6 6 के से हैं। तो बस कर दीजिए। अब क्या हो गया? 995 में से 101 घटाइए, कितना बचेगा? एन की वैल्यू ऐसी तो निकालेंगे। 995 में से 101 घटाइए फटाफट से, कितना बचा? 894 बटे कितना? 6। 6 से कितनी बार कटा? प्लस 1 ही तो कर लेते हैं इसमें। 6 से कितनी बार कटा ये? एक बार। कितना बचा? 2। 6 चौका 24 और 6 नाम 54। 149 और 1 कितना हो गया? 150। यानी कि एन की वैल्यू हो गई 150। 150 बट्टे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई? 101 प्लस एल की वैल्यू कितनी हो गई? 995। हो जाएगी कैलकुलेशन तो? कैलकुलेशन में वैसे भी ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 75 बार। 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 पंजे 30, 0 बस इसी में आ रहा है। सी आंसर आ रहा होगा। हो गया? हो जाएंगे ये क्वेश्चन के नहीं होंगे अभी? अब तो हो जाएंगे। और कराएं कब? हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कीजिए।
क्या रहा बेटा? 4। चलिए, और कोई? हाँ जी, कैसे आया डी? अच्छा जी, ये आ गया कैसे? बोलो क्या किया? चलो, और कोई? कैसे? चलिएगा, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? जीरो फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मतलब है। तो आप इसको करेंगे तो 5 चौका 20, इकाई पद पर क्या आ जाएगा? ये 4 से आगे जाते ही आ रहा है, समझिएगा बात को। जैसे मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, इकाई पद पर कितना आया? लेकिन 4 से जैसे ही आप अगले पर जाएंगे जहां कहीं भी, इसका मतलब है कि प्रत्येक में इकाई पद पर क्या आता जाएगा? जीरो। प्रत्येक में इकाई पद पर क्या आता जाएगा? जीरो, ठीक है ना। और हमको डिवाइड किससे करना है? क्लियर है? तो 5 से विभाजित करने का नियम कहता क्या है हमसे? सीधा हमसे एक ही बात कहता है कि इकाई पद 0 या 5 होना चाहिए ना, बस यही है ना। यानी कि हमें इकाई पद निकालने, बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ये बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान हो गया 1, और 1 फैक्टोरियल का मान भी हो गया कितना? 1। और 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1, 2। और 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 1 6। और 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 दूनी 24, 1 24, कितना हो जाएगा? 24। और बाकी के सब जितने भी हैं उन सब में इकाई पद पर कितना आना है? 0। इकाई पद पर कितना आना है? और हमें मतलब है केवल किससे? इकाई पद से। तो हम 0 ऐड करते जाएंगे। 0 तो यही है 4, और 6 कितना हो गया? 10। तो ये भी क्या हो गया? 0। अब बचा क्या? 2 और 1 3 और 1 4। इकाई पद पर कितना आया? 4। इकाई पद पर कितना आया? यहां तक कोई दिक्कत है? इकाई पद कितना आ गया इसका? 4 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझिएगा, जैसे मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि 738 को 5 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए, तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्टली केवल 8 को भाग लगा दूं। किसको भाग लगा दूं? 8 को। अगर 5 का भाग 8 को लगाएंगे तो 5 एकन 5, शेषफल कितना बचेगा? 3। बस आंसर आ गया। शेषफल कितना बचा? एक और मैं क्वेश्चन करता हूं, यही कि मैंने कहा कि 923 को 5 से भाग लगाइए, कितने से? और शेषफल बताइए। तो इकाई पद इसमें कितना है? क्या 3 में 5 का भाग जाएगा? 3 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो शेषफल क्या हो गया? यानी कि इकाई पद यदि 5 से ज्यादा है तो उसमें से 5 घटा दो, शेषफल निकल आएगा। और 5 से कम है तो वही शेषफल रहेगा। ये यही कह रहा है कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इकाई पद पर आया कितना है? 4। इकाई पद पर आया कितना है? 4। 5 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना। कम है, इसका मतलब क्या हो गया? शेषफल क्या हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? 0 फैक्टोरियल का मान एक कैसे निकालते हैं? ये सार्वभौमिक मान है। 0 फैक्टोरियल को कहते ही ये एक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप इसको ऐसे करके लॉजिक लगाएंगे तो ऐसे होगा ही नहीं। फिर मैं बहुत सारे उदाहरण देता हूं। यहां तक हो गया? पहले इसका बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, छोड़ दो। मैंने कहा 5 की पावर 2 का मान कितना होगा? है? कैसे किया?
बिल्कुल सही बात है, 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? अब मैंने कहा 5 की पावर 0 का मान कितना होगा? क्यों? इसको छोड़ो, अब दूसरा बताओ। इसको भी छोड़ो, अब दूसरा बताओ। मैंने कहा 0 की पावर 5 का मान कितना होगा? है? क्या होगा? कैसे? कैसे? लॉजिक क्या है वो समझिएगा। इसका मतलब है कि जब कभी भी घात में 0 चढ़ा हुआ होगा, क्या चढ़ा हुआ होगा, तो वो कहेगा कि उसके नीचे जितने भी आधार हैं उस सबको एक में कन्वर्ट कर दीजिए। और जिस किसी का भी आधार में 0 चढ़ा हुआ होगा तो वो हमसे कहेगा कि उसकी घात कितनी भी है वो सबको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब रुक जाओ बस। क्या कह रहे हो? 5/5 कैसे कर दोगे? 5/5 तो आप जब कर सकते हो जब पावर में 1 होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं इसको 5/5 की पावर -1 लिख दूं। अच्छा साहब, मैं ऐसे लिख दूं 5/5। ऐसे कैसे हो जाएगा ये? अच्छा जी, चलो हमने ये कह दिया कि इसको ऊपर लेके गए तो ये 0 हो गया। अब इसको कैसे करोगे? ये हो गई दोनों बातें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे बता दो इसका मान क्या होगा? है? ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा। आप मेरी बात समझो, लॉजिक लगा लिए। अब 2 मिनट आराम से सुनो। जब कभी भी किसी भी संख्या, किसी भी आधार की पावर 0 चढ़ी हुई होगी तो वो कैलकुलेशन में करने के लिए कहेगा कि उसकी वैल्यू को 1 कर दीजिए। गुणांक में कितना? 1। और जिस किसी का भी आधार 0 होगा तो उसकी घात कुछ भी लगी हो वो कहेगा कि मुझे कर दीजिए 0। यानी कि ये तो कहेगा कि मुझे कर दीजिए 1 और ये कहेगा कि मुझे कर दीजिए 0। यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ वैल्यू फिक्स हैं। वैसे ही 0 फैक्टोरियल का मान उसी तरीके से माना हुआ है 1। या आप ऐसे करना चाह रहे हो तो उसको 0 × 0 कर दीजिए। 0 ही तो है यही ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या, वो वहीं खत्म करना है ना। अब ये खत्म करने के लिए करेंगे कैसे इसको खत्म? हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी वैल्यू मान ली गई है 1। नेक्स्ट, कीजिए फटाफट से। छोड़ दीजिए और 1 मिनट अब समझिए थोड़ा सा। जैसा कि मैंने फैक्टोरियल में तुमको भी बताया था कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सभी का इकाई पद 0 हो जाता है। और वो निकला कहां से है उसको समझिएगा। तो 4 के बाद अगला पद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। आप समझिएगा कि 5 के साथ, किसके साथ? 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा कर दिया जाए तो इकाई पद 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 5 5 के 2 हैं, कितने हैं? 5 के गुणांक हैं 2। 5 के गुणांक कितने हैं? 2। और वही सम संख्या के गुणांक भी हैं 2। तो इसका मतलब है डबल 0 हो जाएगा।
जैसे मैंने कहा कि 5 गुणा 4, 5 चौका, इकाई पद पर कितनी जीरो आई? 1। ठीक है, एक और बात, मैंने कहा 15 गुणा 4, 15 चौका 60, इकाई पद पर जीरो कितनी आई? 1। लेकिन मैंने कहा 25 गुणा 4, 25 चौका जीरो कितनी आई? कैसे आई? क्योंकि इसमें यह बात बन गई भैया कि 25 में 5 इंटू 5 के गुणनक हो गए 2, और यहां भी सम संख्याएं भी हो गई 2। समझ गए नहीं समझे? यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 125 गुणा 6, तो क्या हो जाएगा? 125 सिक्के कितना आ जाएगा? मुझे ये बताओ, 125 सिक्के कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 गन 6 और 1 7, कितनी जीरो आई? 1। क्यों आई? यो इसलिए आई क्योंकि 125 में 5 5 5 तो 3 बार आया, लेकिन ये 2 गुणा 3 हो गया, यानी कि सम संख्या केवल एक ही बार आई। 5 के और सम संख्याओं के दोनों के गुणा यदि बराबर हैं तो पीछे से आने वाली जीरो की संख्या भी उतनी ही हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगली बात करते हैं हम। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इक्वेशन दी जाएगी और शून्यों की संख्या दाहिनी तरफ से पूछी जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा उसमें? आप डायरेक्टली ये कीजिएगा कि जैसे जो लास्ट पद है, जैसे 163 है, इसको आप 5 का भाग लगा दीजिएगा। 5 तिया 15, बचेगा 1, 3 उतारेंगे, 5 दूनी 10। क्या बचता है हमें कोई मतलब नहीं, आप यहां अलग लिख दीजिएगा 32। कितनी बार गया है? 32 बार। ठीक है, जितनी बार जाए उसको फिर से 5 का भाग लगा दीजिएगा। 5 के 30, कितना बचा? 2। हमें कोई मतलब नहीं कितनी बार गया, इसको यहां लिख दीजिएगा। जितनी बार गया उसको फिर से 5 का भाग लगा दीजिएगा। 5 एकम कितना बचा? कितनी बार गया है? अब 1 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, यही है भाग जाने वाली संख्या, और तो कोई है ही नहीं। अब और कोई नहीं है तो इनको बस यहां जोड़ दीजिए। 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो गया 3, यानी कि संख्याएं कितनी? शून्यों की संख्या हो गई 39। क्लियर है? कर दीजिए। हो गया? चलिए हटाएं इसको। नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से। हम्म, 139। चलिएगा। हमें जीरो निकालने के लिए संख्या किस फॉर्मेट में चाहिए? एक सम संख्या और एक 5, यही ना? एक 5 और एक सम संख्या। तो यानी कि हम उनके फैक्टोरियल तब तक करते रहेंगे जो संख्या दे रखी हैं, जब तक वो अभाज्य गुणनखंडों में नहीं टूट जाती है। किसमें?
तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे बेटा? 2 और 3 कितने हो गए? क्लियर है? तो इसको हम 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? गुणा में घातें क्या कर जाती हैं? जुड़ जाती है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 और 10 कितना हो गया? 139 और इंटू 3 की पावर कितना? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमें बैलेंस तो इन दोनों का चाहिए ना, और इन दोनों में से कॉमन कितनी संख्या बन रही है? जो छोटी वाली होती है वही तो कॉमन बनती है। कितनी बन रही है? 139, क्योंकि 217 तो ज्यादा है। तो इन दोनों में कॉमन कितनी बन रही है? 139 संख्या, यानी कि आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? क्लियर है? अरे ऐसे पागल नहीं तरह मत देखो, ये बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ ना, कहां दिक्कत रह रही है? नहीं समझ में आया? ये गुणनखंड करना आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब समझिए, जब गुणनखंड कर लिया तो 10 का हमने इसमें जोड़ लगा दिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है 139। इसको करने में कोई दिक्कत है? इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा 5 × 5, इसको भी भूल जाओ आप ऐसे करके लिखो 625 गुणा 128, और इसमें मुझे जीरो करके बताओ कितनी हो जाएंगी। इनका गुणा करो आप इनका गुणा करिए, कितना आ जाएगा? जल्दी से करो फटाफट से। 625 गुणा 128, यहां समझो, 625 गुणा 128 80,000 आ रहा होगा शायद, है ना? है ना? अब यहां देखना जरा, 625 के गुणनखंड करना, 5 25 पंजे 125 पंजे 625, है ना? और 128 के करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, मतलब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 लिख सकता हूं कि नहीं? और मैंने जीरो इसमें कितने बताए हैं भैया? मैंने क्यों बता दिए 4? क्योंकि इसमें 7 इसमें 4, तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 4 कॉमन है। दोनों में कॉमन कितने हैं? 4 कॉमन है। जो छोटी वाली संख्या है वो कॉमन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों में कॉमन कितने हैं? 4। क्लियर है ना भाई? 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 लिख सकता हूं, और इन दोनों में कॉमन कितना है मेरा? 4 है। 4 है, इसीलिए जीरो की संख्या कितनी आई है? 4। वैसे ये 5 की पावर 217 और 2 की पावर 139, इन दोनों में कॉमन कितनी संख्याएं हैं? 5 और 2 के पेयर कितने हैं? तो 5 और 2 के पेयर तो 139 है ओनली। कितने हैं? 139। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 139। क्लियर है? हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से। एक 140 और 120, हो गया? सही है। देखिए ये आधा कितना है? 40। इसको हम क्या लिख सकते हैं?
5 गुणा 8 है ना, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, यही बात है। अच्छा जी, अगली बात ये है कि 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब, क्या लिखा सकता है। इसका मतलब क्या है, हम संख्या को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी हो जाएंगी ये 40, इंटू 2 की पावर 3, 3 गुणा 40 कितना हो जाएगा 120, इंटू 3 की पावर कितनी 16, इंटू 2 की पावर यहां से कितनी हो जाएगी 80, इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी, इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, ये लिख पाएंगे। 5 की पावर 40 और 5 की पावर 100 कितना हो गया, 5 की पावर 140, इंटू 2 की पावर 120 और 2 की पावर 80, 2 की पावर 200, और इंटू 3 की पावर 16 और 3 की पावर 80, 3 की पावर 96। सवाल यही लिखा जाएगा और यही लिखा जाएगा। हमें तो बस ओनली इनसे मतलब है, तो इन दोनों में कितने पेयर बनेंगे, 140 पेयर बनेंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा ए। कोई दिक्कत है, अभी क्लियर है यहां तक, चलिएगा। हटाएं इसको, नेक्स्ट अगला। एक क्वेश्चन कीजिए, मैंने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 1000 में दाईं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी, निकालो तो। हो गया सबका, टू 249 सही है, सही है। देखिएगा 1000 को 5 से भाग लगाएंगे, सीधा सीधा कितनी बार जाएगा 200 बार, ठीक है। चलिए यहां समझिए कितनी बार गया सीधा सीधा 200 बार। अब 200 को 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 40 बार, कितनी बार जाएगा 40 बार। ये भी खत्म, तो कितना लिख गया 40 को 5 का भाग लगाएंगे, डायरेक्ट कर लूं, कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 को 5 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और इन सबको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत है, क्लियर है, चलिए क्लियर है यहां तक। एक और लिखिए, में शून्यों की संख्या निकालिए तो।
हो गया। सीधा 5 का इसको भाग लगाए 120 आया, 120 को 5 का भाग लगाए कितना आया 24, 24 को 5 का भाग लगाए कितना गया 5 चौका 20, 4 बार 5 चौका। अब जाएगा क्या, जोड़ दीजिए कितना हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई, हटा दूं मैं इसको। अब एक और क्वेश्चन कीजिए जरा तक। दाईं तरफ से शून्य, कितने होंगे। देख लो थोड़ा। और कुछ छोड़ दो, समझो, छोड़ दो समझो। इसमें 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं आया, 6 आया है। और 6 के बाद 8 और 8 के बाद आएगा 10, यानी कि अगला 5 यहां जाकर के आया, यहां नहीं आया। आना यहां था, आया है यहां। कितने स्थान पर आया है, तो सीधा डायरेक्ट डबल स्थान पर आया है। 5वें नंबर पर आना था, 10वें नंबर पर जाकर के आया। यही बात है ना, 5 गुणा 2 यही तो जाकर के 10 होंगे। समझ गए बात को कि नहीं समझे। इसका मतलब एक बार का 5 जो है वो निकल गया, और एक बार का 5 निकल गया यानी कि संख्या रहेगी कैसी, सम। और सम संख्या जब कभी भी दी जाए डायरेक्टली गुणा करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहली बार 10 का भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है, 5 वाला गुणांक तो है ही नहीं। सीधा कौन सा गुणांक है, 10 का। तो एक बार 10 का भाग लगा दो सीधा, इसको 10 का भाग लगाओगे कितना बचा। यहां तक दिक्कत है, कोई समझ में बात आ रही है। पहली बार कितने का भाग, 10 का। जब भी सम संख्या दी जाएंगी पहली बार भाग कितने का, 10 का। और उसके बाद फिर से वही क्रम, 5 का भाग लाना शुरू कर देंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। और 5 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 में तो जाएगा ही नहीं। जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 99 जीरो आएंगे। केवल जब कभी भी सम संख्याएं देगा लगातार करके ऐसे, तो पहली बार भाग कितने का लगा देंगे, 10 का। फिर वही काम शुरू कर देंगे 5 वाला। ठीक है ना। सॉरी। सॉरी है बेटा, नहीं। इसमें क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों। जैसे 1 से लेकर के 10 तक आप, 1 से लेकर के 10 तक की आप संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 बार जीरो आ रहा होगा। लेकिन 2 4 6 8 10 का गुणा कर लीजिए, एक ही बार जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट बात तो वही होगी ना, यानी कि पहली बार 10 का भाग लगा दो सीधा सीधा, एक जीरो हो गई। ठीक है ना। हटाएं इसको, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट, शून्यों की संख्या याद करो फटाफट से। पहली बार भाग किसका लगाएंगे, क्योंकि सम संख्याएं हैं 10 का, तो 10 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 को 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा,
8 बार। 8 को 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। बस जोड़ दो। नहीं समझे अभी? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निकालिए। कितने शून्य होंगे बताइए फटाफट से। क्यों? 0 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, दाईं तरफ से 0 लाने के लिए चाहिए क्या होता है, 5 इंटू कोई सम संख्या। 5 तो आ गया लेकिन सम संख्या कहीं नहीं है, और जब 5 आ गया सम संख्या नहीं आई, इसका मतलब 0 नहीं बनेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? तो बस, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 4 हो तब भी होगा, 8 हो तब भी होगा, 6 हो तब भी होगा, कुछ भी हो। हाँ वो तो वही है ही बात। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर? 0। तो कोई भी नहीं होगा, है ना? समझ गए यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अनुगामी मतलब वही दाईं तरफ से 0। हो गया? ये 15,370 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? अच्छा जी, तो इसको हम 15,370 इंटू 15,369 इंटू 15,368 इंटू डॉट 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 इंटू 1 तक आएंगे क्या? ऐसे ही आना होगा। तो बात तो वही बन गई जो अभी हम कर रहे थे। क्या करें सीधा, 15,370 को कितने का भाग लगा दें? 5 का। इसको सीधा भाग लगा दें 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 दिया 15, भाग न जाने की 0, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 चौका 20। ठीक है, इसको फिर से 5 का भाग लगा दें, 5 छिक्के 30, 5 एकन 5, क्या बचे 2, 24 हो गया, 5 चौका 20। फिर से 5 का भाग लगा दें, 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से 5 का भाग लगा दें, 5 दूनी 10, कितने बचे 2, 5 चौका 20, और फिर से लगाएंगे तो 5 चौका, इतनी बार जाएगा। जोड़ दो, 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14 और 4 18 के 8 हंस लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 7 13 का 3 हंस लगी 1, 1 और 1 2 और 6 कितने हो गए 8 और 3 3800, 3838 आंसर सी। नहीं समझे अभी? क्लियर है? हटाएं इसको। नेक्स्ट,
करो फटाफट से। सबका हो गया? हो गया भाई? वही काम करना है, 5 का भाग लगाना है इसको। 5 दिया 15, भाग ना जाने के लिए 0, 5 चौका 20, 4 बचे, 5 नाम 45, 5 छिक्के 30, भाग न जाने के लिए 0, 5 नाम। अब 5 का फिर लगाएंगे, 12 पंजे 60 और 5 एकन 5। अब 5 का फिर लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 5 चौका, बस जोड़ दीजिएगा, कितना आ रहा है? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो? हटाएं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। 111 का भी, 112 का भी सेम क्वेश्चन है ये सब। 113 का भी। अगला क्वेश्चन कीजिए 114। क्वेश्चन दिख गए थे क्या और दिखाऊं उनको एक बार, स्क्रॉल करूं? चलिए कीजिए 114। छोड़ दो, समझो कुछ चीजें, फंडामेंटल समझो एकदम, बिल्कुल छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो 3 अंक कितनी बार आता है? ये क्वेश्चन आया बाद में, इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन आते थे, वो क्या थे वो समझिए पहले। क्वेश्चन था कि 100 तक की संख्याओं में, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 0 कितनी बार आता है? दूसरा क्वेश्चन है 1 कितनी बार आता है? तीसरा है 2 कितनी बार आता है? 3 4 5 6 7 8 9 सभी कितनी बार आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 100 तक की संख्याओं में
जीरो 11 बार आता है। 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है? सबसे पहली बार आता है 10 में एक बार, फिर 20 में एक बार, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में आता है 2 बार। तो टोटल कितने हो गए? 11 बार। ठीक है। एक जो है वो आता है 21 बार। कितनी बार? 21 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी हैं ये सभी आते हैं 20 बार। कितनी बार? क्या मतलब है इसका वो समझिए। इसका मतलब ये है कि आप जिस किसी भी सैकड़े की बात करेंगे उस सैकड़े का प्रारंभिक नंबर जो होगा वह अंक उस सैकड़े में बाकी के अंकों से एक बार ज्यादा आएगा। बताते हैं। एक से शुरुआत होती है 100 तक की गिनतियों में, तो बाकी के सभी नंबर आए 20 बार, लेकिन एक आया। ठीक है। अभी इसी बात को हम ऐसे करके कहते हैं कि 101 कितने से शुरुआत की है? से 200 तक। कितने तक? बताओ भैया, एक कितनी बार आएगा जरा? तो आप बात करेंगे 101, 102, 103, 104, 199 तक। एक तो हर जगह रिपीट हुआ है, तो 99 बार तो वो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? प्लस अब अगले में काउंट करेंगे आप, एक में एक बार आया है, 10 में एक बार आया है, 11 में 2 बार आया है। समझिए, पहले 11 में 2 बार आया है, 11 के बाद 21 में एक बार, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। यही बात है, कुछ और है? इतना ही आ रहा है ना? कहां भाई? एक के बाद 10, 10 के बाद 11 में 2 बार, 11 में कितनी बार? 11 के बाद मैं वो बताऊंगा अभी बाद में। 11 के बाद 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। इसके बाद कुछ छूट गया है। 11 के बाद 12 में एक बार आ गया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। टोटल कितनी बार आया? 20 बार। टोटल कितनी बार आया? 20 बार। अब आप दूसरे नंबर को, डिजिट को देख लीजिए, 2 को। 2 कितनी बार आ रहा है? देखो फटाफट से। 102 में, 102 में एक बार आ गया। 2 के बाद किसमें? 12 में। 12 के बाद किसमें? 20 में। 20 के बाद 21 में। 21 के बाद 22 में 2 बार। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29 तक। 29 के बाद में 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। कितनी बार आया? 20 बार। अब बस मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर जाइएगा सीधे सीधे। 100 तक की संख्याओं में तो आता है ये कंडीशन, बाकी इससे आगे की जितनी भी संख्या हो प्रत्येक सैकड़े में प्रत्येक अंक 20 बार पुनरावृत्ति करता है। प्रत्येक सैकड़े में प्रत्येक अंक कितनी बार पुनरावृत्ति करता है? 20 बार। बस पहले तो इनको लिख दीजिए। एक है ना, और नीचे 100 में जाकर के भी तो एक बार आ जाता है लास्ट में। 1, 10, 11 में 2 बार, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और ये 100। हाँ जी।
यहां तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझिए आगे। 101 से लेकर के 200 तक में एक कितनी बार आया? तो 99 बार तो आया डायरेक्ट, 101, 102, 103 ऐसे करके, प्लस 20 बार आया अलग से, यानी कि टोटल आया दो। कितनी बार आया? दो कितनी बार आया ये बताओ 200 तक में, फटाफट से बताओ। 21 बार आएगा, 21 बार आएगा, क्योंकि 102 में आ गया, 2 के बाद किस में आ गया? 12 में, 12 के बाद 20, 21, 22 में 2 बार, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। अब एक बार एक्स्ट्रा हो गया, कौन से में जाकर के? जिस सैकड़े पर समाप्ति हो रही होती है उसमें एक वही अंक क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा। 2 आएगा 21 बार। अब बाकी के जितने भी हैं वो सब आएंगे 20-20 बार। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है ये बात? समझ गए ना इस बात को, है ना? क्लियर है? अब उसी हिसाब से कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 100 से 1000 तक, कितने से? हम 100 से पहले 200 तक की बात कर लेते हैं। 100 से 200 तक में कौन सा अंक बताना है? तो 100 से 200 तक में हमको पता है कितनी बार आएगा? 20 बार। कितनी बार आएगा? क्या? तो वो समझा तो गए, फिर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 20 बार हो गया। अब 200 से 300 तक कितनी बार आ जाएगा? 200 से 300 तक 3 कितनी बार आएगा? फटाफट से बताओ। 21 बार। और 99 कहां जाएंगे? अभी नहीं आएंगे, वो अगले में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 21 बार आएगा। ठीक है ना? अब अगले में जाएंगे हम। 300 से 400 तक में कितनी बार जाएगा? 119 बार, है ना? और 400 से 500 तक में कितनी बार? 400 से 500 तक में कितनी बार? 20 बार। 500 से 600 तक में कितनी बार? 20 बार। 600 से 700 तक में कितनी बार? 20 बार। 700 से 800 तक में कितनी बार? 20 बार। 800 से 900 तक में कितनी बार? 20 बार। और 900 से, सॉरी, एक एक से शुरुआत होगी, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 से 1000 तक में कितनी बार? 20 बार। आप कुछ चीजें काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पर जाकर के 140 हुआ है बस। यहीं पर जाकर के क्या हुआ है? 140। यानी कि आप ये काम कर सकते हैं कि हर सैकड़े में 20 काउंट कर सकते हैं अगर वो अंक आया है तो, और उसके बाद 100 उसमें जोड़ दीजिएगा उसके। आप इन सबको जोड़ दीजिएगा तो एक बात आपको बता लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहूंगा 9 दूनी 18, 180 और 100 कितना? समझ गए नहीं समझे? भी हर एक में 20 काउंट कर लिए मैंने। मैं बस अब मुझे यहां से डायरेक्ट निकालना है, मुझे ये सब नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा भैया, 100 से कहां तक? 1000 तक। कौन बताना है भैया? कौन बताना है? 3 बताना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कितने का अंतराल है? 900 का। कितने का अंतराल है? 900 का, यानी कि 9 गुणा 20 का। 9 गुणा 20 कितना हो गया? 180, प्लस 100 और कर देने मुझे, क्योंकि 320 के बीच में आएगा कहीं, एक बार बीच में आएगा तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कितना। नहीं समझे भी बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिएगा। हो गया? कल देखते हैं उसको।